अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से एहसान फरामोश की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे नवाल के ऊंचे घराने में शादी की हुई ये फलक तो जल भुन गई और खास तौर पर उसके मंगनी की अंगूठी देखकर तो उसे और भी जेलसी होने लगी। तभी मौका पाकर मंगनी की उस अंगूठी को वो फ्लैश कर देती है। अंगूठी ढूंढते हुए जब नवाल इस फलक के पास आए तो फलक उसे देखकर डर जाती है कि कहीं इसने मेरी ये हरकत देख न ली हो, मगर फिर अगले ही लम्हे उसे तसल्ली हो जाती है जब वो नवाल को परेशान देखती है कि मंगनी की अंगूठी यहाँ पर रखी थी लेकिन अब मिल नहीं रही। तो इस फलक की फिर ड्रामेबाजियां शुरू हो जाती हैं। नवाल ढूंढ ढूंढ के थक गई मगर उसे ना मिली तो ऊपर से फलक उसे मलामत करने लगी। वो क्या सोचेंगे, उनकी एंगेजमेंट रिंग इतनी मोहब्बत से दी हुई चीज की आपने कदर ना की। तो नवाल ने एकदम से कहा, कहीं तुमने तो मेरी रिंग नहीं उठाई। ये सुनते ही इस फलक की आंखें बाहर आ जाती हैं। नवाल आप ये क्या कह रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। तो नवाल यही कहेगी शायद मुझे तंग करने के लिए, मगर अब ना ये रिंग मिलने वाली थी और ना ही मिली। जबकि दूसरी जानिब कबीर आलिया भाभी के इस रवैये को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो आलिया भाभी उसके पास गई, उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो, जो कुछ भी वो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं था। अब आलिया भाभी अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश करती हैं, मगर ये फलक है ना सारे किए किराए पर पानी फेरने के लिए। और वहाँ पर इस फलक का नवाल से हसद खत्म ही नहीं हो रहा, अभी तो उसका हसद शुरू हुआ है। हमजा नवाल को अपने साथ ले जाने के लिए आया तो फलक की अचानक उस पर नजर पड़ती है कि जाऊं उसे वेलकम करूं, कुछ अट्रैक्ट करूं। तो इतने में नवाल तैयार होकर आ जाती है। तो हमजा की तवज्जो का मरकज यही नवाल ही होती है। उसे आज नवाल और ज्यादा प्यारी लगी। अब यूं ही फलक का हसद है कि बढ़ता चला जाएगा और उधर इसने आलिया भाभी का सुकून बर्बाद करके रखा है। मगर फिर भी आलिया अपने पैरों पर खड़ा होने की पूरी कोशिश करती है, हिम्मत से इसका मुकाबला करती है और इस फलक को धमकी भी दे दी, अगर मैं तुम्हारी असलियत कबीर को बता दूं तो फिर जो होगा उसका अंदाजा तो तुम्हें है ही, हो सकता है वो तुम्हें छोड़ दे। तो ये फलक हंसते हंसते कह देती है, मैं इस घर का सुकून बर्बाद नहीं करूंगी, मगर उसकी एक शर्त होती है कि यही आलिया भाभी कबीर को मनाए, उससे कहे कि कबीर मुझे एक अलग घर में लेकर शिफ्ट हो जाए। ये सुनना था कि आलिया को और गुस्सा आ जाता है और तो और इस आलिया का बंदोबस्त ये अब आराम से करती है। अब जब फलक जिसके कांधों पर इस घर की जिम्मेदारियां आ गई, बड़ी बनकर बड़ी अच्छे तरीके से इसने जिम्मेदारी ले भी ली, सिर्फ आलिया भाभी को टीज करने के लिए और औरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए भी। तो बस फिर नौकरानी ने वो लिस्ट दी तो उसी वक्त फेंक देती है, क्योंकि अब हर काम में मर्जी तो इस फलक की चलने वाली है। नौकरानी से खाना बनवा कर वो आलिया भाभी के लिए खुद लेकर गई। मुझे नीचा दिखाना चाहती थी ना, इस खाने में मैं जहर मिलाकर लाई हूँ। ये सुनकर आलिया भाभी एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि इस लड़की से ये बईद है, ये ऐसा कुछ कर सकती है। मगर फिर जो कुछ अगले ही लम्हे इस फलक ने किया वो बिल्कुल भी आलिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। खाने की ट्रे ये फलक जमीन पर पटक देती है और मुस्कुराती है, यही सोच कर कि आगे आगे देखो होता है क्या। ये आवाज सुनकर कबीर और तोकीर दोनों भागे चले आते हैं। तो इस फलक की ड्रामेबाजी शुरू होती हैं। आलिया भाभी आपने नहीं खाना तो मुझे बता देती, ऐसे आपने खाना क्यों फेंक दिया। अब ये बोंगे बने तोकीर और कबीर दोनों ही आलिया भाभी की हकीकत देखकर हैरान हुए, कबीर अपनी भाभी की और तोकीर अपनी बीवी की। अब तो आलिया की हरकतें इन दोनों की बर्दाश्त की हद से बाहर हो रही हैं। दोनों भाई परेशान बैठे हैं कि अब किया जाए, क्या होगा और ऐसे कैसे चलेगा। अब ये कबीर तो फलक को अलग घर लेके देने से रहा, मगर अगर तो ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है तोकीर ये फैसला करे कि शायद मुझे ही अलग हो जाना चाहिए। मगर इनके लिए ये फैसला करना इतना आसान नहीं। पर आपके ख्याल में क्या फलक की चालें बेनकाब होंगी? बाद में तो होंगी, लेकिन क्या अभी होने वाली हैं या सारे इल्जामात इस आलिया पर ही लगने वाले हैं? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।